नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन आज आपके लिए स्किन इन्फेक्शन का केस लेके आया हूं। जो कटिया आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको बुरी तरह से स्किन इन्फेक्शन हुई थी। आप देखिए, इसके बाल वहां से जड़ चुके थे और इसकी चमड़ी ऊपर से उतर रही थी। इसके बचने के चांसेस नहीं थे। पशु मालिक ने हिम्मत छोड़ दी थी। वो इसके ऊपर देसी इलाज कर रहे थे। पशु मालिक इसके ज़ख्मों के ऊपर काले रंग का तेल लगा रहे थे, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जब पशु मालिक ने हमें अप्रोच किया तो हमने इसको डायग्नोस किया, तो इसकी बॉडी पे लाइस इन्फेस्टेशन थी, यानी कि जू और चिचड़ी पड़ी हुई थी और जगह जगह से इसकी चमड़ी जो है वो फट रही थी। आप देखिए, अभी इसको ज़ख्म आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो ज़ख्म आप देख रहे हैं ये अभी हील हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ से पूरी तरह से चमड़ी उतर चुकी थी और आप देखिए इसकी जो टेल है वो नीचे से पूरी तरह से स्लफ ऑफ हो चुकी थी। अब वहाँ पे भी हीलिंग स्टार्ट हुई है। बाल पूरी तरह से जड़ चुके थे और आप देखिए पीठ के ऊपर भी काफ़ी ज़ख्म बने हुए हैं, जिनको अब हीलिंग स्टार्ट हुई है। तो हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। आप देखिए इसके कानों के ऊपर भी जो स्किन है वो उतर चुकी थी और अब उसमें भी हीलिंग स्टार्ट हुई है। और जो दूसरा कान है उसमें भी स्लफिंग हुई थी, आप देखिए। और यहाँ पे भी अब ज़ख्म आना स्टार्ट हो चुका है और अब ये चारा भी खा रही है और पानी भी पी रही है। इसकी जो कंडीशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो हमने इसमें जो इलाज किया है, सबसे पहले इसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन बॉडी वेट के मुताबिक इसको वीकली सिंगल शॉट 3 वीक तक हमने इसको लगाया। साथ में एंटी हिस्टामिनिक 2 ml इंट्रामस्कुलर रूट 2 दिन के बाद हमने उसको रिपीट किया। उसके साथ इसको नहलाने के लिए हमने पशु मालिक को ये साबुन रिकमेंड किया, टिक आउट। इसको लगाने से जितने भी जू चिचड़ पशु के ऊपर पड़े होते हैं वो निकल जाते हैं और पशु की जो स्किन इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। साथ में हमने इस स्प्रे को पशु मालिक को रिकमेंड किया। यहाँ पे इसको ज़ख्म बन चुके थे और मक्खी आकर बैठती थी ताकि इसके ज़ख्मों में कीड़े ना पड़ें। तो ये स्प्रे का भी इस्तेमाल दिन में 2 बार किया गया। साथ में हमने एक और स्प्रे का इस्तेमाल किया, जैसे कि ज़ख्म काफ़ी बड़े थे और टांगों में सूजन थी और वहाँ पे काफ़ी दर्द कटिया को हो रही थी हाथ लगाने पे। तो हमने ये स्प्रे बुडसू वेट इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल किया। ये एक एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी रियूमेटिक स्प्रे है। तीनों काम ये करती है। इसको लगाने से पशु की जो दर्द थी वो कम हो गई और जितनी भी स्वेलिंग हुई थी, सूजन हुई थी, वो भी कम हो गई। और यहाँ पे बड़े ज़ख्म हो चुके थे, वहाँ पे हीमैक्स ऑइंटमेंट को लगाकर ज़ख्मों की जो हीलिंग है उसको इम्प्रूव किया। तो आप देखिए, हमने इस कटिया को ठीक करने में 2 स्प्रे का इस्तेमाल किया और एक ऑइंटमेंट का। तीनों का यूज़ करके इस कटिया की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर लिया। और साथ में इसको नहलाने के लिए हमने टिक आउट साबुन का इस्तेमाल किया। उसके साथ ही
गर्मियों में आपने हर एक पशु को वॉश करना है, क्लीन करना है, ताकि उसकी चमड़ी में किसी भी तरह की टिक या माइट इन्फेस्टेशन है वो दूर हो जाए और पशु जो है वो जल्दी ठीक हो। अब आप देखिए, ये कटिया पूरी तरह से ठीक है, इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसको ज़ख्म हुए थे उनकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अच्छी तरह से चारा भी खाती है और पानी भी पी रही है। लेकिन जब इसका इलाज स्टार्ट किया था ये उठ नहीं पाती थी, इसके ज़ख्मों में काफ़ी सूजन थी, टांगों में स्वेलिंग थी, लेकिन टाइम रहते इसका सही इलाज किया गया और आज ये अपनी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर चुकी है। साथ में हमने मल्टीविटामिन का सिरप विमराल इसकी डाइट में ऐड किया था, जिसकी वजह से जो इसकी बॉडी है वो अब थोड़ी सी हेल्दी लग रही है। और आप देखिए जितने भी वो ज़ख्म हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ऊपर से भी हील कर चुके हैं और जो नीचे टांगों में ज़ख्म हुए थे वो भी अच्छी तरह अब उनकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जो जहाँ से बाल जड़ चुके थे वहाँ पे अब हेयर्स भी आ रहे हैं और इसका जो बॉडी कोट है जिसका रंग थोड़ा चेंज हो गया था अब वो भी अपना रंग पकड़ रहा है। तो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि और लोग भी इस तरह की वीडियो देखकर अपने पशुओं की बीमारी की जानकारी ले सकें और अपने पशु का सही इलाज सही टाइम पे करवा कर उनकी जान को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।